हम है हिंदी हिंदू और निराला होता है अरे पूरा तो होने दो। हम है हिंदी हिंदू निराला होता है हमारा व्यवहार। हम है हिंदी हिंदू और निराला होता है हमारा व्यवहार। यहाँ उपस्थित सभी भारत माँ के लाडलों को प्रियांशु गोस्वामी का नमस्कार। तो दोस्तों, जो कविता मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ, ये मैंने कक्षा जब मैं क्लास 10th में था तब मैंने लिखी थी। तो उस वक्त मैं भी युवा हुआ करता था आप लोगों के जैसा। तो एक एनर्जी की कविता है, एक ओज की कविता है, एक उत्साह की कविता है। हो सकता है उतना फिलोसॉफिकल सेंस ना भी मिले, पर आई थिंक खूबसूरत कविता है। तो जब मैं छोटा था, दिखता अभी भी छोटा हूँ, पर जब असल में छोटा था तब की कविता है, तो ध्यान दीजिए। कविता का शीर्षक है कब तक चुप रहोगे युवा, कब तक चुप रहोगे युवा, तुम भारत के आज हो। तो ध्यान से सुनिएगा कि कब तक चुप रहोगे युवा, तुम भारत के आज हो। वीणा की झनकार हो, वीणा की झनकार हो, तानसेन से फनकार हो। वीणा की झनकार हो, तानसेन से फनकार हो, चाणक्य के विचार हो। वीणा की झनकार हो, तानसेन से फनकार हो, चाणक्य के विचार हो। अद्भुत हो तुम, अपार हो। ध्यान दीजिएगा थोड़ा लाइन कि गांडीव की टंकार हो। ये अर्जुन के धनुष का नाम था, अब्यूजिंग वर्ड नहीं है, ठीक है। और है गांडीव की टंकार हो, वज्र का एक वार हो। गांडीव की टंकार हो, वज्र का एक वार हो, ब्रह्मास्त्र सा हथियार हो। अद्भुत हो तुम, अपार हो। फिर क्यों देखते हो इतना अधर्म, फिर क्यों देखते हो इतना अधर्म, फिर कैसे देखते भ्रष्टाचार हो। फिर क्यों बढ़ रहे हैं कुकर्म में इतने, फिर कैसे देखते बलात्कार हो। फिर कैसे देखते हो इतना अधर्म, फिर कैसे देखते भ्रष्टाचार हो। फिर क्यों बढ़ रहे हैं कुकर्म में इतने, फिर कैसे देखते बलात्कार हो। याद रखो, जिसे सुन डर से थर्राए हर पापी, जिसे सुन डर से थर्राए हर पापी, तुम वही आवाज हो। कब तक चुप रहोगे युवा, तुम भारत के आज हो। कब तक चुप रहोगे युवा, तुम भारत के आज हो। बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए होंगे। तो जो नेक्स्ट पंक्ति है उसमें मैंने थोड़ा अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि जनरली जब भी मैं बोलता हूँ तो ऑडियंस से कनेक्ट होता हूँ, तभी मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसी एनर्जी मेरे को फील नहीं आ रही। तो ध्यान से सुनिएगा, आप भी थोड़ा आनंद लीजिए कि बरसों से जो जल रही है तुम वही तो मशाल हो। आप लोगों के लिए कह रहा हूँ कि बरसों से जो जल रही है तुम वही तो मशाल हो। हर तलवार का हर वार, हर तलवार का हर वार, हर बार जिस पर हो निरंतर तुम वही तो ढाल हो। बरसों से जो जल रही है तुम वही तो मशाल हो। हर तलवार का हर वार, हर बार जिस पर हो निरंतर तुम वही तो ढाल हो। फिर क्यों हो तुम इतने मायूस, फिर क्यों हो तुम इतने मायूस, तुम्हें किस बात का मलाल है। फिर क्यों हो तुम इतने मायूस, तुम्हें किस बात का मलाल है। अब ये पंक्तियां ध्यान से सुनना कि पग से पल में, पग मतलब पैर, कि पग से पल में काल को भी जो कर दे हलाल, पग से पल में काल को भी जो कर दे हलाल। काल के भी काल उस महाकाल के तुम लाल हो। काल के भी काल उस महाकाल के तुम लाल हो। हर पाप का अंजाम तुम हो, हर पाप का अंजाम तुम हो, हर पुण्य का आगाज हो। कब तक चुप रहोगे युवा, तुम भारत के आज हो। कब तक चुप रहोगे युवा, तुम भारत के आज हो। थैंक यू सो मच। तो एक और कविता है क्योंकि मौका अच्छा मिला है। और जनरली क्या होता है कि एक रिसर्च कहती है कि जो हम ऑडियंस रहती है, मैं रहूं आप लोग रहे, कि जब भी कोई सिंसियर कोई बात करता है तो हमारा अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। वही मैं कुछ कॉमेडी बताता तो शायद अटेंशन स्पैन ज्यादा रहता। तो एक और कविता है, थोड़ा बड़ा इशू है, दहेज प्रथा। तो यहाँ पे कितने बॉयज है, अरे कोई भी लड़का नहीं है क्या? श्योरिटी होना चाहिए कि भैया हम लड़के हैं। तो ये स्पेशली आप लोगों के लिए है क्योंकि जो दहेज मांगने की एक जो परंपरा चली आ रही है, वैसे तो हम हमारी संस्कृति का बहुत बखान करते हैं कि ऐसा है वैसा है, वैदिक कल्चर ले लो तो ये ले लो, पर जो दहेज की प्रथा है वो बहुत ही बेकार प्रथा है आई थिंक। तो इस सभी लड़कों को मैं चाहूंगा कि वादा करें आज कि हम दहेज नहीं मांगेंगे। हाँ, गिफ्ट ले लेंगे, और गिफ्ट और दहेज में डिफरेंस है। गिफ्ट लड़की की तरफ वाले देंगे, वो एक अलग बात है। दहेज का हम नहीं करेंगे। यस और नो? हाँ, लड़के हैं ना, तो उस पे लिखी है कि इस दहेज प्रथा को रोकना है, इस दहेज प्रथा को रोकना है। किसी अबला के स्वाभिमान में, किसी अबला के स्वाभिमान में, किसी बुजुर्ग पिता की जान में, किसी अबला के स्वाभिमान में, किसी बुजुर्ग पिता की जान में, इस माँ धरा के सम्मान में, किसी अबला के स्वाभिमान में, किसी बुजुर्ग पिता की जान में, इस माँ धरा के सम्मान में, इस अधर्म को, इस पाप को, इस अधर्म को, इस पाप को, इस कुकर्म के अनुपाप को, नर हो या हो नारी, बल्कि एकता की शक्ति से समाज
प्रकृति में नारी मुक्ति से अनायास के इस तूफान को एक सांस में बस यूं सोखना है, इस दहेज प्रथा को रोकना है, इस दहेज प्रथा को रोकना है। धन्यवाद। और मेरी अंतिम पंक्तियां है कि आए दिन हम अखबार में पढ़ते हैं कि दहेज के कारण हमारी किसी माता, हमारी किसी बहन, हमारी किसी बच्ची के ऊपर इतने जुल्म हुए, किसी को जला दिया गया। तो बहुत ही बेकार खबर है और मैंने भी कुछ दिन पहले पेपर में पढ़ा था, तो उस पर थोड़ा गंभीर बात है, ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई अधर्मी, मेरी माताओं बहनों को संबोधित करना चाहता हूं मैं, कि अगर कोई अधर्मी इस कारण तुम्हें सताए, अगर कोई अधर्मी इस कारण तुम्हें सताए, परेशान करे, सख्ती जताए, अगर कोई अधर्मी इस कारण तुम्हें सताए, परेशान करे, सख्ती जताए, तो स्त्री की सादगी त्याग उन पर नैनों की उग्र चला देना। अगर कोई अधर्मी इस कारण तुम्हें सताए, परेशान करे, सख्ती जताए, तो स्त्री की सादगी त्याग उस पर नैनों की उग्र चला देना, और जिस आग में तुम्हें जलाने की बात करे ना, साला उस आग में उसे जला देना। बहुत हाथों पे हाथ धर के बैठ लिए, अब इस बारे में भी सोचना है, इस दहेज प्रथा को रोकना है, इस दहेज प्रथा को रोकना है। थैंक यू वेरी मच। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बोल कर दिया है पर क्या करें यार, कभी कभी गंभीर बात भी करना चाहिए, आई थिंक सो। तो आखिरी पंक्ति है, क्योंकि देश की बात है, तो एक छोटा सा गाना था, गाना तो मैं बहुत गंदा गाता हूँ, गाया भी था। तो पंक्तियां है कि ओ शहीद हो तुम पे सारे देश को अभिमान है, ओ शहीद हो तुम पे सारे देश को अभिमान है, जान दी तुमने वतन पे हम पे यह एहसान है। दुश्मनों की लाश को भी हमने इज्जत बख्श दी, दुश्मनों की लाश को भी हमने इज्जत बख्श दी, घर दिया अपने ही घर में, शान हिंदुस्तान है। ओ शहीदों तुम पे सारे देश को अभिमान है, जान दी तुमने वतन पे हम पे है एहसान है। वैसे हम ना वासुदेव कुटुंबकम वाला देश है हमारा, किसी को पता है व्हाट डू यू मीन बाय वासुदेव कुटुंबकम? We all are family. जी हाँ, व्हाट? We all are family. वेरी गुड। तो हम वैसे, हमारा किसी देश से बैर नहीं है, हमारा पाकिस्तान से बैर नहीं है, वहाँ के लोग भी इंसान है यार हमारे जैसे। आदिवासी के बैर हो, यस और नो? हाँ, तो वो लोग भी हमारे जैसे इंसान है, और हमारा जो बैर है वो आइडियोलॉजी से है। तो उसी पे लिखा है कि अगर कोई हमसे बुरा कहता है तो हम जवाब देना चाहते हैं, तो उसी पे है कि अब जो छेड़ी जंग तो बरसेगा सावन खून का, अब जो छेड़ी जंग तो बरसेगा सावन खून का, नक्शे से मिट जाएगी जो भी तेरी पहचान है। ओ शहीदों तुम पे सारे देश को अभिमान है, जान दी तुमने वतन पे हम पे एहसान। वेरी वेरी थैंक यू।